जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, मैं हूं आपका प्यारा भाईजान जो आपको नेक्सोरा भाईजान टेक एकेडमी यानी कि साइंस के चैनल के ऊपर आपको क्या पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। ठीक है, कल जो कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि मेरा जो एक्सटर्नल माइक था वो खराब हो चुका था, तो इसको आने में थोड़ा टाइम लग गया और इसकी थोड़ी वॉइस क्वालिटी थोड़ी वीक है, तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं जल्द ही नया माइक मंगवा लूंगा। ठीक है, तो देखिए, आज हम जब पहले मैं आपको क्लासेस करा रहा था, इससे पहले की जो क्लासेस रही है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड रही है। किसके ऊपर रही है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि मैं आपको उस समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा रहा था और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कराने शुरू कर दिए थे क्योंकि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरा कंप्लीटली करवा चुका हूँ। लेकिन माइक के कारण पूरा नहीं हो पाया, क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाए, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। फिर कभी आप लोगों को मैं बीच में 1-2 घंटे की क्लास डाल दूंगा जिसमें आपके नीट और जेडब्ल्यू के सारे क्वेश्चंस सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? ठीक है, ये जो चैप्टर है ये किसके बेस्ड है? ये बोर्ड्स, नेट, जेडब्ल्यू, एनडीए के लिए इस ज़्यादातर इन चार एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, अपने चैप्टर में हम क्या देखेंगे? देखो, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है दरअसल, मैं आपको थोड़ा सा श्योर कर देता हूँ। एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ पहले आप लोगों से, फिर आपको श्योर हो जाएगा कि केमिकल काइनेटिक्स पूरी तरीके से होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हम लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, इससे किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस के ऊपर क्या असर डालता है। ठीक है, और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो बने रहिए, वादा करता हूँ क्लास खत्म होने तक आपका केमिकल काइनेटिक्स से हर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं आएगी तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करो अभी। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि दूध जो है, जो दूध है वो जल्दी दही क्यों नहीं बनता? वो टाइम क्यों लेता है दही बनने में? ठीक है, और दूसरा इसी के अंदर एक क्वेश्चन ये है कि कई बार आप लोग नॉर्मल चार्जर पर लगाते हो, ठीक है, नॉर्मल चार्जर पर फोन को चार्ज लगाते हो, तो उसमें वो इतना जल्दी फास्ट चार्ज नहीं होता जितना वो फास्ट चार्जर के ऊपर चार्ज हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल चार्जर एक फास्ट चार्जर है, इसकी अपेक्षा में इस फास्ट चार्जर के ऊपर फोन जो मोबाइल है वो जल्दी चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, लोहे पर जंग लगने में टाइम क्यों लगता है? कब जो आपका ये फ्रूट्स हैं ये पकने में टाइम क्यों लेते हैं? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्यों लेते हैं, क्यों होता है ऐसा कि इनको टाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और देखो आपने कई चीजें जो है काफी सारी रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे सोल्ट और बेस, सॉरी, एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो बहुत सेकेंडों में हो जाती है, एज कम्पेयर टू, जैसे एज कम्पेयर टू इन रिएक्शंस के जो मैंने अभी अभी आपको बोली थी, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, दही का दूध, दूध का दही में बदलना, और साथ ही साथ और ये फल का पकना, फ्रूट्स का पकना, ये सब चीजें जो है ये लंबी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन एसिड बेस जैसी रिएक्शन जो है वो सेकेंडों में हो जाती है। ऐसा क्यों है और ये क्यों होता है? देखो, इन्हीं की अलग अलग स्पीड को हम क्या बोलते हैं साइंस के अंदर? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। किसको? इन्हीं रिएक्शन की अलग अलग स्पीड को। देखो, जैसा कि देखा जाए तो जो
का मैंने क्या बोला था, दूध को दही बनने, दूध को दही बनने में लगभग 12 से 15 आवर लगते हैं, अप्रोक्स इतना टाइम तो लगता है। ठीक है। और अगर फल को देखा जाए, और फल को पकने में कितना टाइम लगता है, पकने में फल को पकने के अंदर लगभग एक सीजन निकल जाता है, एक सीजन निकल जाता है, उसके बाद ही वो पकता है अपने सीजन के अंदर, जब आता है उसका सीजन तभी पकता है। ठीक है। और अगर लोहे पर जंग देखा जाए तो एक दिन में नहीं होती, ये काफी दिनों में होती है। ठीक है। लोहे पर जंग ये लगभग, आप लगा लो पानी अगर बाहर पड़ा है, ठीक है, लोहा बिना पेंट के, तो लगभग 1 से 2.5 महीने के अंदर उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगी। तो इन सब की देखना आप लोग अलग अलग तरीके की प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बात करें एसिड प्लस बेस की रिएक्शन की, तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाती है। क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है, जैसे 2 सेकेंड 3 सेकेंड 2 से 5 सेकेंड के अंदर हो जाती है। देखा जाए तो इन सब की स्पीड जो है वो बहुत अलग अलग है। देखो, इसकी स्पीड जो है वो कह सकते हैं आप थोड़ी स्लो है, या मीडियम बोल सकते हैं। इसकी प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, वेरी स्लो। इसकी स्पीड स्लो है, ये भी स्लो, क्योंकि लोहे के साथ जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करने में टाइम ले रही है। ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो वेरी फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है। इसको आप बोल सकते हो मीडियम, ये मीडियम मैंने लिख दिया उसको, ये स्लो हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका हाई फास्ट, इसको आप फास्टर बोल सकते हो या फिर, ठीक है, फास्ट। तो एक रिएक्शन का जो अलग अलग टाइमिंग हमें पता है कि इस टाइम तक ये हो जाता है, इस टाइम तक ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होने में इतना टाइम लेती है, और इसी सबको कि ये रिएक्शन किस बनने होने में कितना समय ले रही है, इस रिएक्शन की कितनी स्पीड है, यही हमें क्या बताता है, केमिकल काइनेटिक्स बताता है। यही हमें बताता है कि केमिकल काइनेटिक्स कि कौन सी रिएक्शन कितनी स्पीड में है और कितनी टाइम में वो होगी, ये कौन बताता है हमें, केमिकल काइनेटिक्स बताता है। साइंस के अंदर हम इसी को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स रियलिटी में होता क्या है। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, देखिए केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वो चैप्टर होता है जिसके अंदर आप लोगों को पता चलता है कि जो रिएक्शन है वह कितने स्पीड में चलेगी, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि वह कितनी स्पीड में चलेगी, और और इसी चीज को अगर देखा जाए तो और उनकी जो स्पीड है वो कैसे घटाई जा सकती है और कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये किसके जरिए होता है, ये केमिकल काइनेटिक्स के जरिए होता है। जैसे मैं आपको लिख भी देता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। रिएक्शन की स्पीड पता चलती है, और इसके यूज से हम रिएक्शन की स्पीड को घटा व बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इससे हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, रिएक्शन की स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं और रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकते हैं, वो फॉर्मूलाज के हिसाब से होता है। मैं आपको जैसे जैसे आगे करवाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स बहुत सारे फॉर्मूलाज निकलने वाले हैं, जैसे
केमिस्ट्री एक तरह से आप मान के चलो कि केमिस्ट्री जो है वो फॉर्मूलाज का गेम नहीं है। वो किस चीज का है? वो ज्यादातर केमिकल्स का ही गेम है, उसमें ज्यादातर रिएक्शंस आपको मिलेगी, ठीक है। और फिजिक्स तो फॉर्मूलाज का गेम है, ठीक है। समझ आया? अगर देखा जाए तो आप लोग इसको सीधा डायरेक्टली बोल सकते हो रिएक्शन की स्पीड, ठीक है। क्या बोल सकते हो? रिएक्शन की स्पीड। डायरेक्टली अगर इसका आंसर देखा जाए तो रिएक्शन की स्पीड, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको सिंपल एग्जांपल मैं दूं तो रोड के ऊपर आपने कभी कभी रोड के ऊपर अगर आप देखो तो साइकिल, बाइक, कार, इन सबकी जो स्पीड होती है वो बहुत अलग अलग होती है। देखो साइकिल जो है वो बहुत स्लो चलती है, साइकिल जो है वो बहुत स्लो चलती है। अब लोगों सर पैदल आदमी भी तो चलता है। अब पैदल आदमी की बात मैं, चलो पैदल आदमी को भी लगाया जाए तो पैदल आदमी बहुत स्लो चलेगा एज कम्पेयर टू साइकिल। साइकिल बहुत स्लो चलेगी एज कम्पेयर टू बाइक। बाइक बहुत स्लो चलेगी एज कम्पेयर टू कार। कार बहुत स्लो चलेगी एज कम्पेयर कार तो वैसे भी स्पीड में चलती है ज्यादातर। बाकी अगर लगाया जाए तो BMW, लैम्बोर्गिनी, इन सबसे कम स्पीड में नॉर्मल कार्स चलेंगी। तो सबकी देखी जाए तो अलग अलग स्पीड है, सबकी देखी जाए तो अलग अलग स्पीड है। कोई स्लो है, कोई मीडियम है, कोई सेक्टर है। अब समझ आ गया ना इतना? तो इसी चीज को हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं कि किस रिएक्शन की स्पीड कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है, और कितनी मीडियम में है, यानी कि बराबर है। इसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसी से हमें पता चलता है, ठीक है, रिएक्शन कितनी स्पीड में है और कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, ठीक है। साथ ही केमिकल काइनेटिक्स के जरिए हम लोग इसके अंदर इसकी स्पीड को जो है वो घटा, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इतना तो समझ आ ही गया होगा। बेसिकली यही चीजें होती हैं जो समझने की होती है, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में आगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को हमने बात की है रिएक्शंस की स्पीड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिएक्शंस की स्पीड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रिएक्शंस की स्पीड के बारे में, ठीक है। इसको मिटा दें कि किस कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन स्लो है और कोई ज्यादा है, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो सिंपल सी मेरी बात सुनिए, अगर कोई रिएक्शन होने में ज्यादा समय लगा रही है तो बताओ वो रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी? बताओ। अगर कोई रिएक्शन पूरा होने में यानी कि कंप्लीट होने में बहुत समय लगा रही है, वह रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी? बहुत ज्यादा समय, मिनिमम आप लगा लो उसके अंदर जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 दिन या 2 दिन। तो बताओ रिएक्शन स्लो है या फास्ट है? ठीक है, बताओ जल्दी से। रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की स्पीड बताओ जल्दी से, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। रिएक्शन की स्पीड जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। देखो अगर कोई रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब वह रिएक्शन बहुत फास्ट है। जैसे मैं कह देता हूँ कि अभी मैंने कोई रिएक्शन की, ठीक है, वो रिएक्शन 1 घंटे में पूरी होगी, तो हम बोल सकते हैं कि उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वह 1 घंटे में कंप्लीट होगी। अगर हम बोले सेकेंडों में तो सेकेंड वाली तो और भी ज्यादा स्पीड में हो जाएगी। लेकिन अगर कोई रिएक्शन 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना ले रही है तो इसका मतलब वह रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है। क्या है? वह रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है। और आप उसके अंदर देख सकते हैं कि वो रिएक्शन होने में टाइम तो लेगी, साथ ही साथ उसमें आप लोग उस रिएक्शन को रोक भी सकते हैं, उस रिएक्शन का असर घटा भी सकते हैं और उस रिएक्शन का असर बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसे, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। जब हम चैप्टर में आगे चलेंगे तब आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की कि स्पीड के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। 1 मिनट मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ये जो बोर्ड है मैंने चेयर पे रखा हुआ है तो हो सकता है इसकी स्पीड
स्पीड कह रहा हूँ, ये हिल जाए कहीं गिर ना जाए, मुझे ये डर हो रहा है। अब हम तो गाड़ी काम कर रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, क्लासेस लेनी है तो काम तो चलाना पड़ेगा। देखो, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, अगर कोई रिएक्शन होने में ज्यादा समय लेती है, यानी कि ज्यादा टाइम लगता है उसको कंप्लीट होने में, तो वह रिएक्शन बहुत स्लो है। और अगर वह रिएक्शन होने में कंप्लीट होने में बहुत कम समय लेती है, तो इसका मतलब वह रिएक्शन बहुत फास्ट है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अगर रिएक्शन होने में ज्यादा समय लेती है, तो वह रिएक्शन स्लो है। और अगर कोई रिएक्शन होने में होने में कम समय लेती है, यहाँ कंप्लीट लिख लेना यार। होने में कम समय लेती है, तो रिएक्शन की स्पीड स्पीड फास्ट है। ठीक है, अगर जल्दी हो जाती है रिएक्शन कंप्लीट, तो इसका मतलब रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अगर कम है तो, और हाँ, एक दो दिन वाली जो होती है वो नॉर्मल होती है, एक दो दिन में जो हो जाए वो नॉर्मल है। जब बहुत ज़्यादा समय ले, जैसे 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, बहुत स्लो रिएक्शंस होती है। जैसे लोहे लोहे पर जो जंग लगता है वो थोड़ा धीरे धीरे कर कर लगता है, वो टाइम के हिसाब से लगता है। 15 दिन, 20 दिन लगना शुरू हो जाएगा। देखते 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 जहाँ 2-3 साल निकल गए, लोहे का पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ लोहा था, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ लोहा था, जब तक हम उसको कोई बचाने का उसको उपाय नहीं करते हैं। ठीक है, और जंग उसको खोर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये सब होता है। ठीक है, अब दो तरीके की मैंने आपको बताया। पहले बताया कि एक फास्ट होती है और एक स्लो होती है। जैसे स्लो वाली का जो एग्जांपल्स है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जांपल्स ऑफ स्लो। जैसे मैंने अभी बताया, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, फल का पकना, एटसेट्रा वगैरह, जो भी जितना भी टाइम लेती है, दूध का दही में बनना, फूड का स्पॉइल होना। ठीक है, फूड फूड का स्पॉइल होना, ये सब भी ठीक है उसी में आ जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ, अब एग्जांपल दे देते हैं फास्ट रिएक्शन के, क्योंकि फास्ट रिएक्शन के बहुत कम एग्जांपल्स आपको पता होते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर केमिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरा हमारा खराब हो गया, तो चलो हम बंद हो गया था, देख लेते हैं, खराब तो नहीं हुआ, बंद हो गया था। तो हम फास्ट रिएक्शन की अब वो देख लेते हैं कि फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखेंगे एग्जांपल ही देखने होंगे, और कुछ तो देखना नहीं होगा, तो एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, अगर कोई रिएक्शन जो है, जैसे अगर फास्ट हो रही है, तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, सेकेंडों में हो जाती है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, सेम आयनिक रिएक्शन हो गया इन सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे ही कोई चीजें, सेम रिएक्शंस हम किस में ले आते हैं, फास्ट रिएक्शन में ले आते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो जैसे चार्जिंग का, मोबाइल का जल्दी चार्ज हो जाना। ठीक है, अ, और और क्या देखें एग्जांपल, NaCl नमक बन जाना, Na+ क्लोराइड की रिएक्शन करोगे तो वो क्या बन जाएगा, NaCl नमक बन जाएगा, एसिड। और भी बहुत सी चीजें आएगी, धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। और
दरअसल जो फास्ट रिएक्शंस है वो बहुत जगह यूज भी होती है, बहुत ज्यादा जगह यूज भी की जाती है। स्लो रिएक्शंस को ज्यादा जगह यूज नहीं किया जाता, स्लो रिएक्शंस को ज्यादा जगह यूज नहीं किया जाता। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सब की सब रिएक्शंस जो है वो नेचुरली होती है, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे करने की कोशिश की तो वही है कि जो नेचुरल चीज है और जो जल्दी हमने उसके अंदर कोई चेंज किया है तो उसकी असर में जो नेचुरल वाली चीज है वो ज्यादा ज्यादा फायदेमंद होती है, और नुकसानदायक कौन होगी, जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी करके करवाया है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। ठीक है, तो बात करते हैं फास्ट रिएक्शन के। इसके जो यूज है वो काफी जगह है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फूड प्रेजर्वेशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। फूड प्रेजर्वेशन, प्रेजर प्रेजर्वेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। इंडस्ट्री वैसे मेडिसिन के लिए यूज़ करती है इसका, किसके लिए, मेडिसिन के लिए। अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट में भी इसका यूज़ होता है, इन्वायरमेंट। ठीक है, और हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। बैटरीज में यूज़ होता है। ठीक है, और बैटरीज में भी यूज हो सकता है। बैटरीज मैंने आपको बताया, फोन वाली बैटरी हो गई जैसे मोबाइल बैटरी, और साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी में भी, ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में भी इसका आप ये रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। किसमें, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में आपको ये रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अब मेडिसिन के अंदर हम बात करें, इंडस्ट्री एरिया में अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री एरिया के अंदर ये जो है मेडिसिन के लिए ज्यादा यूज होती है। ठीक है, मेडिसिन। अब मेडिसिन का मैं आपको अगर बताऊं, मेडिसिन को हम फास्ट रिएक्शन में ही क्यों यूज करते हैं, स्लो में क्यों नहीं करते। अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई जो मेडिसिन है वो बहुत स्लो काम करेगी, तो मान लो अगर कोई रिएक्शन आधे दिन में अपना काम कंप्लीट करना शुरू करती है, एक दिन में कंप्लीट करना शुरू करती है, तो उससे जो है आपकी बीमारी तो सही हो जाएगी, लेकिन आपको उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई मेडिसिन बहुत ज्यादा स्लो होगी तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए हम फास्ट रिएक्शंस का इस मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन के लिए कैस का यूज करते हैं, फास्ट रिएक्शंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मेडिसिन जो है वो बॉडी में जाकर, मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो रिएक्शन अगर बॉडी में जाकर क्या करे, एक फिक्स्ड फिक्स्ड स्पीड में ना जाए तो हमारा जो शरीर है वो बीमार हो जाएगा, और उसको साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। किससे, मेडिसिन से हमारे शरीर को साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर जो मेडिसिन आपने ली है उसके अंदर जो रिएक्शन हमारे शरीर में जाकर होगी, जो बीमारी को ठीक करेगी, जो मेडिसिन हमने रिएक्शंस के साथ बनाई है, ठीक है, तो अगर वो जाकर फिक्स्ड स्पीड में हमारे शरीर में काम नहीं करेगी तो हमारे शरीर को उस मेडिसिन के कारण साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और उसका गलत इंजाम भी हो सकता है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा स्लो कर दी जाए तो बहुत ज्यादा स्लो करने पर आप वो रियल लाइफ हो जाएगी, और रियल लाइफ होने के कारण भी आपके शरीर में क्या हो जाएंगे, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। इसीलिए फिक्स्ड अमाउंट में होनी चाहिए, जो रिएक्शन है वो किस में होनी चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। अगर ज़्यादा फास्ट होगी तब भी आपके शरीर को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर बहुत स्लो होगी तो मेडिसिन जो है वो रियल लाइफ हो जाएगी, रियल लाइफ होने के कारण आपका शरीर जो है वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, और रिएक्शन जो है वो उल्टी पड़ जाएगी, आपके ऊपर साइड इफेक्ट्स कर जाएगी। इसीलिए रिएक्शन को जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में रखना होता है, और इस फिक्स्ड अमाउंट को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है, केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि हम इस केमिकल काइनेटिक्स के जरिए ये कोई चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है।
ये एक प्रोसेस है। केमिकल काइनेटिक्स कोई चीज नहीं है, जैसे चार्जर एक चीज है फोन चार्ज करने के लिए, ठीक है, मोबाइल चार्ज करने के लिए, ये माइक है आपको वीडियो के अंदर वॉइस देने के लिए, ये मार्कर है इसको लिखने के लिए। ऐसी कोई चीज यानी कि किसी केमिकल काइनेटिक्स का कोई स्ट्रक्चर नहीं है भी हाँ यार इसको बस उस मशीन में फिक्स कर दो या मैप ही बनाना शुरू कर दे। ये एक प्रोसेस है, ना कि एक यंत्र। यंत्र मतलब क्या बोलते हैं यंत्र को? मेरे को तो हिंदी में भी या इंग्लिश में भी याद नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं हम चलो छोड़ो इसको। इंस्ट्रूमेंट्स, एक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये याद रखना। कभी सोचो यार ऐसा कुछ डिब्बा होता होगा केमिकल काइनेटिक्स का, उसको हम मशीन में पुट कर देंगे और अपना वो बनाना शुरू कर देगी अपने फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड स्पीड के अंदर मेडिसिन। अरे पागल थोड़ी ना हो, ऐसे कोई थोड़ी ना बनाएगा। ठीक है, तो इतना समझ आया कि जो मेडिसिन के अंदर है, अगर मैं लिख भी देता हूँ जो मेडिसिन है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जाकर एक फिक्स स्पीड में काम करेगी, तभी जाकर आपके शरीर को फायदा होगा। ठीक है, तभी आपके शरीर को फायदा होगा। फिक्स्ड स्पीड में काम करती है, लेकिन तो चाहे समझ तो गई हो आप, करती है। ठीक है, अगर कोई मेडिसिन फास्ट रिएक्ट करेगी, फास्ट या स्लो रिएक्ट करेगी, फास्ट या स्लो स्पीड में काम करेगी या असर करेगी, काम करेगी या असर करेगी एक ही बात है, असर करेगी। ठीक है, तो हमारे शरीर को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, कई बार होता है हम बुखार की दवाई लेने जाते हैं तो जो कई डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा तेज दवाई दे देते हैं, तो हमें उससे और बुखार चढ़ जाता है और बुरी हालत हो जाती है। और जब हम कोई स्लो मेडिसिन ले लेते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे अपना टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना शुरू कर देता है, और अगर फास्टली तो एक लगभग टेम्परेचर को ऊपर ले जाएगा। तो यही सब चीजें आपके अंदर हो जाती है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन, कोई मेडिसिन की स्पीड जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में होगी, उसकी रिएक्शन करने की स्पीड फिक्स्ड होगी, तो आपके शरीर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझे? अब ये आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं फूड प्रेजर्वेशन में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, फूड प्रेजर्वेशन में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी ये लिख तो लिया ही होगा सबने, इतने तो मुझे पता है आप लोग लिखने में ज्यादा मगन होते हो और समझने में कम। बस लिख लिया भाईजान, जो लिखना था भाईजान हमने लिख लिया है। अब क्या करें भाई, देखो फूड प्रेजर्वेशन में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। फूड प्रेजर्वेशन, फूड प्रेजर्वेशन में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखो होगा आपने, जो खाना है जो वो जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, खाना जो है वो जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो उसमें चल रही होती है। देखो अगर कोई खाना है, जैसे हाँ ये कोई बॉल है, बॉल समझते हो ना, नूडल्स, नूडल्स बॉल, इसके अंदर ये नूडल्स पड़े हैं। अब नूडल जैसा नहीं लग रहा, लेकिन ये नूडल्स पड़े हुए हैं, ऐसे गोल गोल पड़े होते हैं ऐसे, ये नूडल्स है। ठीक है, अब हमने इसको रख दिया ऐसे ही। अब ये जल्दी खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन करेगा,
जो आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीजें, ऑक्सीजन ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो ये खराब होने लग जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये खराब हो गया है, इसके अंदर जो है वो रिएक्शन हो चुकी है, जो होना था वो हो गया, अब खराब हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस वक्त आपको लगता है कि ये खराब हो गया है, तब भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस इसके अंदर काम कर रही होती है। ये दोनों की दोनों रिएक्शंस की प्रोसेस जो है इसमें चल रही होती है, काम कर रही होती है। ठीक है, बेसिकली ये तो बात समझ आ गई कि बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस दोनों काम कर रही होती है फूड प्रिजर्वेशन में। ठीक है, अब जब आप इसको फ्रिज में रखते हो, तो फ्रिज में रखने के टाइम पर क्या होता है कि ये जो खाना है इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम कर देता है, टेम्परेचर जो है वो बहुत कम कर देता है, इसलिए जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो जाती है। फ्रीजर जो है वो इस फूड का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम कर देता है, इसको ठंडा कर देता है, जिस कारण जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो जाती है। दैट्स मेन केमिकल काइनेटिक्स की एक एप्लीकेशन मान सकते हो, फ्रीजर वाली एप्लीकेशन। ठीक है, जो टेम्परेचर को बहुत कम कर देती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अगली क्लास का ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं अगली क्लास में आपको क्या करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने लिख के रखा हुआ है कि हम अगली क्लास में क्या करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो फास्ट या स्लो किस चीज पर डिपेंड होता है, कि वह रिएक्शंस जो है वो फास्ट है या स्लो है। ये सब चीजें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। देखो बेसिकली तो 5 चीजों के ऊपर जो है रिएक्शन डिपेंड करती है कि वो फास्ट होगी या स्लो होगी। पहला जो है कंसंट्रेशन, ठीक है, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है कैटलिस्ट, चौथा है सरफेस एरिया, पांचवा जो होता है वो नेचर होता है। देखो ये जो पांचों चीजें हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया और नेचर, इन तीनों चीजों के ऊपर, इन पांचों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई रिएक्शन कितनी स्लो होगी और कितनी फास्ट होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ। होमवर्क क्या दे रहा हूँ, इन्वायरमेंट में, बैटरीज में और ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी जो रिएक्शंस होती है वो किस तरीके से काम करती हैं, कितनी स्पीड में काम करती हैं, ये आपको लिखना है और याद करना है। दैट्स ऑल। ओके देन, अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। मेरी तरफ से आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।